अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटर पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 12 के टॉपिक कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर। याद रखिएगा, लूप में अगर आप किसी भी एक स्पेशल स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं और जो इसके बाद वाली स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे कंटिन्यू का वर्ड यूज़ करेंगे, उसको अगर आप लोग बाद वाली स्टेटमेंट्स को नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते तो उस मकसद के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। फर्दर हम जब इस टॉपिक को इलेबोरेट करते हैं तो वहाँ पे जाके डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 19 के ऊपर पहुंच चुके हैं और ये इस चैप्टर का एक और अहम टॉपिक है। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। हम आज के लेक्चर में बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर और साथ में इसका एक प्रोग्राम 12.33 देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। याद रखिएगा, इट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप। ये आमतौर पे कंटिन्यू का वर्ड लूप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। जब हम इसको लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो जब भी कंट्रोल इस वर्ड की तरफ आता है तो नए सिरे से लूप का आगाज हो जाता है। नए सिरे से मुराद ये है कि इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी इग्नोर हो जाती हैं और प्रोग्राम की लूप दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाती है। When this statement is executed in the loop body, the remaining statement of the current iterations are not displayed or executed। जो बकिया स्टेटमेंट्स होती हैं वो दोबारा फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करती और ना ही डिस्प्ले होती हैं जहाँ पे कंटिन्यू का वर्ड वो यूज हो जाता है। और इसके बाद जब लूप की सारी इटरेशंस खत्म हो जाती हैं तो हम लूप से क्विट करके बाहर आ जाते हैं। हम इसका एक जनरल सा प्रोग्राम लिख के चेक करते हैं और फिर इसकी इवेल्युएशन करेंगे तो फिर हमें इस चीज़ का बेटर आइडिया वो मिल जाएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स। अब उसके बाद हम फॉर लूप के अंदर आए। फॉर लूप के अंदर हमने लिखा x इक्वल्स 1। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है जहां से हमने लूप का आगाज करना है। फिर हमने लिखा x इज लेस देन और इक्वल 5। ये वो पॉइंट है जहां पे हमने लूप से क्विट करके बाहर आना है, मतलब लूप ने 5 दफा चलना है। और फिर हम लिखते हैं x प्लस प्लस, मतलब हर दफा x की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा। प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा हेलो वर्ड, उसके बाद कंटिन्यू का वर्ड यूज किया और एंड पे सेमीकोलन लगाया। फिर हमने प्रिंट एफ लिखा, मैसेज डिस्प्ले करवाया, नॉलेज इज पावर। लूप से हम क्विट करके बाहर आ गए। अब अगर इस प्रोग्राम की वर्किंग की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, यहाँ पे जब लूप के अंदर पहुंचेंगे तो वहां पे पहली स्टेटमेंट हमें नजर आएगी हेलो वर्ड। आगे कंटिन्यू का वर्ड है, सो कंटिन्यू के वर्ड के ऊपर आने के बाद लूप दोबारा से फिर रीरन करेगी, लेकिन इंक्रीमेंट हो चुका। x की वैल्यू में 1 का इजाफा हो चुका। पहले x की वैल्यू 1 थी, अब x की वैल्यू 2 हो चुकी है। सो हेलो वर्ड विल डिस्प्लेड अगेन। हेलो वर्ड का मैसेज वो हमें यहाँ पे दोबारा नजर आएगा। फिर x प्लस प्लस की वजह से x की वैल्यू 3 हो जाएगी और हेलो वर्ड दोबारा प्रिंट होगा। ये 5 दफा हेलो वर्ड प्रिंट होगा, लेकिन नॉलेज इज पावर वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि शुरू डेफिनेशन में हमने इसके ऊपर बात की थी कि जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स कंटिन्यू के बाद वाली होंगी वो डिस्प्ले नहीं होंगी। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, 12.33 भी है, और इसमें देखेंगे कि कंटिन्यू का वर्ड वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर यूजिंग फॉर लूप। इट डिस्प्लेस द नंबर if it is greater than 0, otherwise it inputs number using continuous statement। बेसिकली इस प्रोग्राम का थीम थोड़ा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हमने यूजर से एक इनपुट नंबर हासिल करना है फॉर लूप के साथ। ये बेसिकली 0 से जो बड़े नंबर होंगे उनको डिस्प्ले कर देगा, और अगर वो नंबर 0 है या 0 से छोटा है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से हम लूप की तरफ दोबारा चले जाएंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ।
सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा stdio.h। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा conio.h। वाइड मेन का फंक्शन लिखने के बाद हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। हमने दो वेरिएबल्स लिखे x और num। दो वेरिएबल्स क्यों लिखे हैं उसका मैं आप लोगों को पहले आइडिया दे दूं। x को हम लूप बनाना चाहते हैं, जबकि जो वेरिएबल num है उसमें हम यूजर से वैल्यू हासिल करना चाहते हैं। सो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स दो रिक्वायर्ड है, एक x और एक num। आप वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से खुद भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों की सहूलत के लिए x और num को यूज कर रहा हूँ। सो हमने लूप बनाई, फॉर लूप, क्योंकि प्रोग्राम की क्राइटेरिया के अंदर ये मेंशन था कि हमें लूप फॉर लूप ही यूज करनी है। सो हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स 1, x इज लेस देन आर इक्वल 5 और x प्लस प्लस। ये हमने लूप की क्राइटेरिया के मुताबिक वैल्यूज को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। मतलब लूप 1 से स्टार्ट होगी, 5 तक चलेगी और हर दफा 1 का इजाफा होगा। अब इसके बाद हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा एंटर अ नंबर। स्कैन एफ में यूजर से नंबर हासिल करने के लिए हमने लिखा %d रेफरेंस ऑपरेटर वेरिएबल num। कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है इफ num इज लेस देन और इक्वल 0। मतलब हमने वहाँ स्टेटमेंट के अंदर देखा था कि अगर नंबर 0 से छोटा है तो हम दोबारा फिर लूप की तरफ चले जाएंगे, कंटिन्यू के वर्ड की तरफ चले जाएंगे। सो हमने यहाँ पे लिख दिया कंटिन्यू और उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा यू एंटर्ड और साथ में %d लिखने के बाद वेरिएबल num लिख दिया। अगर तो नंबर 0 से छोटा है तो मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि हम लूप की तरफ दोबारा चले जाएंगे, और अगर नंबर 0 से बड़ा है तो फिर मैसेज डिस्प्ले होगा और ये लूप 5 दफा चलनी है। सो प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह डिस्प्ले होती है, लिखा जाएगा एंटर अ नंबर। सो हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया 5, फिर उसके बाद मैसेज डिस्प्ले हुआ यू एंटर्ड 5, क्योंकि ये नंबर 0 से बड़ा है। अगर ये नंबर 0 से छोटा होता तो मैसेज डिस्प्ले नहीं होता। हम प्रोग्राम को दोबारा फिर चला के चेक करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा एंटर अ नंबर। अब हमने नंबर एंटर कर दिया -1। अब -1 0 से चूंकि छोटा है तो कंडीशन जो लिखी थी इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल 0 गो टू कंटिन्यू, कंटिन्यू की तरफ चले जाओ। सो जब कंटिन्यू की तरफ गए तो हम दोबारा फिर फॉर लूप की तरफ चले गए। मतलब इसके बाद वाला जो मैसेज था वो डिस्प्ले नहीं होगा। दोबारा फिर प्रोग्राम चला, सो लिखा गया एंटर अ नंबर। हमने यहाँ पे अब इस दफा नंबर लिखा 0। जब हमने नंबर 0 लिखा तो चूंकि ये भी 0 या 0 से छोटा नंबर है तो इसलिए प्रोग्राम का रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। फिर प्रोग्राम चला एंटर अ नंबर। हमने यहाँ पे नंबर लिखा -5। -5 इज आल्सो द लेसर वैल्यू देन 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। आखिरी दफा प्रोग्राम चला तो लिखा एंटर अ नंबर। हमने यहाँ पे रैंडम वैल्यू लिख दी 100। सो 100 वो 0 से बड़ा है तो मैसेज आ गया यू एंटर्ड 100। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी और इस प्रोग्राम जैसी एक एग्जाम्पल आप अपने तौर पे ज़रूर करिएगा ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया मिल जाए कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं। याद रहे जहाँ पे कंटिन्यू का वर्ड आ जाना है उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उन्होंने डिस्प्ले नहीं होना, बल्कि कंटिन्यू से पहले वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी सिर्फ वही डिस्प्ले होंगी। आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ पे डिफ़िकल्टीज फील हुई। उम्मीद है आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।